आफ्ताब अहमद नाम है मेरा और लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी गवर्नमेंट जब अपोजिशन में होती है वो सहाफ़त की लंबरदार होती है, और जब उसी की गवर्नमेंट आती है और सहाफ़त पे मीडिया पे पाबंदियाँ लग जाती हैं, और ऐसा क्यों है? और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमारे जो पैनलिस्ट इन्होंने बात की कि इनकी क्लैपिंग से लगता है कि ये किस तरफ जब वो माइल है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये बात होती है कि जो हमारे साफ़ी हैं उनके प्रोग्राम से भी लग जाता है कि यार ये किस जमात का नुमाइंदा है। और क्या साफ़ियों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? जैसे लास्ट गवर्नमेंट में एक जब वो साफ़ी हैं तो उनको जब वो वज़ीर आला बना दिया गया था पंजाब का, अभी भी सेम ऐसा ही हुआ है। तो क्योंकि इन्होंने इन नौजवानों का माइंड बनाना होता है, तो इनको क्या गैर जानबदार नहीं होना चाहिए? इन्हें सियासत में क्यों जब वो ये आते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दो तरह की बातें हैं। एक तो खबर देने वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एक है अपनी राय देने वाला, वो अपनी राय देगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो अपनी राय देगा। वो झूठ बोलेगा तो वो झूठा है। हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ज़िया-उल-हक की डिक्टेटरशिप ने, उसकी आमरीत ने ये किया। ये कहते हुए हम कोशिश करते हैं कि भुट्टो के गुनाहों को छुपाया जाए, वहाँ आगे हम एक लगा देते हैं। हम देखते नहीं कि उसने क्या किया, उसने क्या। आज भी हम कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इन पे इल्ज़ाम लगेगा मैं खुश हो जाऊँगा, उन पे लगेगा दूसरा खुश हो जाएगा। मैंने एक बात बुनियादी तौर पर कही थी, और वो ये कही थी कि हमारी अहले सियासत और वो जो नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, सब जब तक मिल के बैठते नहीं हैं, मुल्क के मसला का हल नहीं हो सकता। जिस बात की अपनी जगह जो हम चाहे करते रहें, लेकिन जब और तक क्या वो सब बैठ सकते हैं? जी आप ऐड कर दें। अगर भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ 2-4 लफ्ज़ इसमें ऐड कर दूं। पाकिस्तान में सहाफ़त का मतलब ही पिछले 5-6 साल में तब्दील कर दिया गया है। आपको सहाफ़त नहीं, आपको चमचे चाहिए। आपको चमचे चाहिए। बेसिकली जो लोग अभी थोड़ी देर पहले मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो पीटीआई सपोर्टर्स बैठे हैं, यहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा वो इमरान खान की तारीफ़ करना शुरू कर दे, जो पीटीआई सपोर्टर का क्या बात है यार, यही सहाफ़ी है, यही सहाफ़ी है। कितना यहाँ पे कोई नून लीग का बंदा होगा, मैं नून लीग की तारीफ़ करना शुरू कर दूँ, कहेंगे आहा एनो ही सहाफ़त के अंदर। एक्चुअली सहाफ़त ये है ही नहीं, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग होती है। और आप लोगों को बुरा लगेगा जब मैं आपके लीडरों को, मैंने 3 बंदे यहाँ पे बैठे हुए 3 मुख्तलिफ जमातों से, तीनों की बुराइयाँ की हैं। मेरा काम इनकी तारीफ या चमचागिरी करना नहीं है, वो मार्केटिंग कंपनियों का काम है और वो ये खुद कर सकते हैं। ये कभी अपनी बुराई नहीं करेंगे, आपको ये नहीं बताएंगे इनके अंदर फॉल्ट्स क्या हैं, कभी नहीं। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है आपको बताना कि इनमें फॉल्ट्स क्या हैं। दूसरी बात ये कि ये थोड़ी देर पहले भी एक और सवाल हुआ था यंगस्टर्स के हवाले से, ब्रेन वॉशिंग हुई है। ये रोकड़ी साहब सही कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग हुई है, ये मत समझे कि नहीं हुई है, हुई है। आपने नून लीग के बारे में आपको बताता हूं, नून लीग भी करती थी, 90s में करती थी। 6 बाबे अपने साथ मिलाए, फ्रंट पेज के ऊपर 4 कॉलम की जो है वो खबर लगवाई। उन्होंने कहा यही ब्रेन वॉशिंग होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जराए सिर्फ वो थे, या पीटीवी था या ये अखबार थे, दैट्स इट। हालात बदले, वक्त बदला, सोशल मीडिया आया, मियाँ साहब चले गए बाहर। मियाँ साहब जब वापस आए उनको आइडिया नहीं था यहाँ पे सोशल मीडिया शुरू हो चुका है। मियाँ साहब को आज तक नहीं पता, मियाँ साहब को आज तक, आप मुझे बताएं 21 अक्टूबर से वापस आए, अभी तक एक इंटरव्यू दिया उन्होंने? इतनी देर में इमरान खान बाहर होता, अब तक 15 इंटरव्यूज दे चुका होता। ये फैक्ट है ना, ए होनी तारीफ जान दी, ठीक है। तो नून लीग बेसिकली ऑब्सोलीट हो चुकी है, इनको पता ही नहीं है कि वेज ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किस तरह करना है। पीटीआई को ये फन आता है और उन्होंने किया है। उन्होंने सिंपल ये किया, नून लीग जो है वो पहले 15 सहाफ़ी 90s के अंदर अपने साथ मिलाती थी, अपनी खबरें लगवाती थी, काम हो जाता था। पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई ने 15 लौंडे लपाड़े खड़े किए, अपने हक में वीलॉग बनवाना शुरू किए, काम बन गया। बस फॉर्मूला वही है। और आप उन 15 लौंडे लपाड़ों को समझते हैं यही सहाफ़ी है, ये सहाफ़ी नहीं है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।